हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ विद जुई। मैं हूँ जुई और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी ट्राइंगल्स का व्हाट इज़ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ट्राइंगल्स का मैथ करते वक्त आप लोगों का 7th चैप्टर में जो ट्राइंगल्स का मैथ है वो इसी कॉन्ग्रुएंसी रूल के ऊपर बेस करके ही मैथ्स है। तो इसीलिए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, प्लीज़ आप लोग स्किप करके मत देखिएगा, तो फिर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगी। So, what is congruent? Congruent means equal in all respects or figures whose shapes and sizes are both the same. ठीक है, कब हम दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जानने से पहले जानना ज़रूरी है कि कॉन्ग्रुएंट हम किसको बोलेंगे। कॉन्ग्रुएंट हम तभी बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंसी हमेशा दो फिगर्स के बीच हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, दो फिगर्स के बीच हम लोग कॉन्ग्रुएंट जो है वो कंपेयर करते हैं। कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट और फिगर्स हुज शेप्स एंड साइजेस आर बोथ द सेम। ठीक है, जब दो फिगर्स शेप्स में साइजेस में एक हो तभी हम उन दो फिगर्स को बोल सकते हैं कि ये दोनों फिगर्स एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो अब बारी आती है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हम किसको बोलेंगे। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। जैसे मैंने आपको बोला कि कॉन्ग्रुएंसी हमेशा दो ट्राइंगल के बीच हम लोग कंपेयर करके निकालते हैं। ठीक है, अब एक ट्राइंगल का कितना एंगल्स होता है? 3 एंगल्स होता है। उसी ट्राइंगल का कितने साइड्स होता है? 3 साइड्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक दूसरे ट्राइंगल का उसका भी तीनों एंगल्स है और तीनों साइड्स है। ठीक है, अब इन दो ट्राइंगल्स को हम लोग कब कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे? जब इन दो ट्राइंगल्स का जो शेप्स है, ठीक है, मतलब लेंथ में ईच साइड, इसका 3 साइड उस ट्राइंगल का 3 साइड की मेजर के साथ अगर इक्वल हो जाए और पहला ट्राइंगल का अगर जितना भी एंगल्स है दूसरे ट्राइंगल का जितना भी एंगल्स है ये दोनों अगर इक्वल हो जाए तभी हम उसको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। दिस इज़ द VVI पोर्शन। ठीक है, क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है एक दो ट्राइंगल्स में, तब जाकर हम इसको बोलेंगे कि हाँ ये कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर चारों पॉइंट्स लिखा है। ये चारों पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, एक है SAS, दूसरा है ASA, तीसरा है SSS एंड चौथा है RHS। ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ SAS। अगर मैं S फॉर बोलूँ तो S फॉर है साइड, A फॉर है एंगल एंड S फॉर है साइड, मतलब साइड एंगल साइड, SAS। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल का क्या रूल है? टू साइड्स ऑफ द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। अब देखो मैंने यहाँ पर फिगर में दो ट्राइंगल को ड्रॉ किया है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो ABC एक ट्राइंगल है और PQR एक दूसरा ट्राइंगल है। ठीक है, अब ये जो SAS रूल है ये क्या बोल रहा है? जब एक ट्राइंगल का जब दो साइड्स और कोई एक इंक्लूडेड एंगल अगर इस दूसरे ट्राइंगल का दो साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल के साथ अगर इक्वल हो तो SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी फॉलो करता है। ठीक है, और तब जाकर क्या करेंगे? हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर जो दो ट्राइंगल लिया है, अब इसका मैं मेजर करती हूँ। ठीक है, देखो ट्राइंगल ABC जिसका AB एक साइड है, BC एक साइड है, AC एक साइड है। ठीक है, तीनों साइड्स मिल गया। नेक्स्ट है देखो ट्राइंगल PQR का, PQ एक साइड है, QR एक साइड है, PR एक साइड है। ठीक है, अब AB, ये जो ABC ट्राइंगल का AB वाला जो लेंथ है, AB का लेंथ मैं से लेट करती हूँ कि AB का लेंथ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है देखो एंगल ABC का वैल्यू लेट 50 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है देखो BC का वैल्यू लेट 4 सेंटीमीटर।
ठीक है। सिमिलरली देखो ट्राइंगल पी क्यू आर का भी हम लोग वैल्यू लेंगे। पी क्यू का वैल्यू मैं ले रही हूँ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल पी क्यू आर इज़ 50 डिग्री और क्यू आर इज़ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो ए बी सी एक अलग ट्राइंगल है, पी क्यू आर एक अलग ट्राइंगल है, लेकिन देखा जा रहा है कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर एंड बी सी इक्वल टू क्यू आर। मतलब देखो साइड एंगल साइड दोनों ट्राइंगल में इक्वल हो रहा है। अगर ऐसा हो तब हम लोग क्या बोलेंगे कि ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो उम्मीद है ऐसे इस रूल आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट है ए एस ए रूल। लोग क्या है, टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने ए बी सी एक ट्राइंगल लिया है और डी ई एफ एक दूसरा ट्राइंगल लिया है, ठीक है। अब ए बी सी ट्राइंगल का तीनों साइड्स क्या क्या है, ए बी ए सी एंड बी सी। डी ई एफ ट्राइंगल का तीनों साइड्स है डी ई एफ एंड डी एफ, ठीक है। तो तीनों साइड्स देख लिया है। और एंगल ए एंगल बी एंगल सी ये है ए बी सी ट्राइंगल का तीनों एंगल्स, और एंगल डी एंगल ई एंगल एफ है डी ई एफ ट्राइंगल का तीनों एंगल्स। अब क्या बोला है, एक ट्राइंगल का दो इंक्लूडेड एंगल और एक साइड अगर दूसरे ट्राइंगल के दो इंक्लूडेड एंगल और एक साइड के साथ अगर इक्वल हो तब हम लोग बोलेंगे कि ए से रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी फॉलो करता है। तो चलो अब डायग्राम जो है वो हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पर एंगल बी या फिर एंगल ए बी सी एक ही बात है। एंगल ए बी सी का वैल्यू लेट करती हूँ 60 डिग्री है, ठीक है। और एंगल ए सी बी का वैल्यू लेट 45 डिग्री, ठीक है। और बी सी का वैल्यू लेट 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ट्राइंगल डी ई एफ का देखो, ई एफ का वैल्यू लेट 4 सेंटीमीटर, एंगल डी ई एफ का वैल्यू लेट 60 डिग्री एंड एंगल डी एफ ई का वैल्यू लेट 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एंगल साइड एंगल, मतलब देखो ट्राइंगल ए बी सी का 60 डिग्री 4 सेंटीमीटर 45 डिग्री इज इक्वल टू ट्राइंगल डी ई एफ का 60 डिग्री 4 सेंटीमीटर 45 डिग्री, ठीक है। तो अगर ऐसा हो तब हम लोग बोलेंगे क्या कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। नेक्स्ट है देखो एस 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 रूल। एस फॉर साइड, मतलब साइड साइड साइड। तो नाम से ही पता चल रहा है जब एक ट्राइंगल का तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल का तीनों साइड्स के साथ इक्वल हो तब क्या बोलेंगे कि दोनों ट्राइंगल जो है वो एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने ए बी सी एक ट्राइंगल लिया है और जी एच आई एक दूसरा ट्राइंगल लिया है। अगर ए बी का लेंथ जी एच का लेंथ सेम हो, सेम मतलब लेट 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। फिर देखो अगर बी सी का लेंथ एच आई के साथ इक्वल हो, लेट 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ए सी के साथ अगर जी आई इक्वल हो, लेट 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तब क्या बोलेंगे कि दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल जी एच आई। लास्टली है आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। इफ इन टू राइट triangles the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle then the two triangles are congruent, ठीक है। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल का शेप होता है ऐसा, जहाँ पर ये वाला जो पार्ट है देखो ए बी इज़ ऑन बी सी एंड ए बी सी एंगल ए बी सी क्रिएट्स 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल, ठीक है। यहाँ पर भी देखो एक्स वाई इज़ ऑन जेड वाई एंड एंगल एक्स वाई जेड इज़ 90 डिग्री। तो जब कोई ट्राइंगल ऐसे
90 डिग्री क्रिएट करता है तब हम लोग उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो व्हाट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पर और एक बात भी बोल दे रही हूँ, दो टाइप के और भी ट्रायंगल होते हैं, जैसे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलिस ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब है जब एक ट्रायंगल का दो साइड्स का मेजर सेम हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे इधर देखिए, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, यहाँ पर अगर ए बी इज़ इक्वल टू ए सी हो, ठीक है, और बी सी का वैल्यू दूसरा होगा, ठीक है, तो तब इस वाले ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दो साइड्स जब इक्वल हो तब हम लोग उसको बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पर और एक बात, अगर किसी ट्रायंगल का दो साइड्स जो है वो अगर इक्वल हो तो यहाँ पर देखो ए बी इक्वल टू अगर ए सी हो तो क्या होगा, दोनों इंक्लूडेड एंगल्स जो है ना वो भी एक दूसरे के साथ इक्वल होगा। जैसे कि अगर ए बी इक्वल टू ए सी हो तो एंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू एंगल ए सी बी होगा। किस केस में होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आइसोसेलिस ट्रायंगल की। देखो, आइसो वर्ड का मतलब है सेम या इक्वल। ठीक है, तो आइसोसेलिस ट्रायंगल का मतलब है अगर किसी ट्रायंगल का तीनों साइड्स ही इक्वल मेजर का हो। ठीक है, जैसे कि देखो अगर जी एच इक्वल टू एच आई इक्वल टू जी आई, अगर ऐसा हो तब हम लोग उसको बोलेंगे आइसोसेलिस ट्रायंगल। अब यहाँ पर और एक बात है, आइसोसेलिस ट्रायंगल का जो तीनों एंगल्स है वो तीनों एंगल्स का मेजर भी सेम होता है। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो फिर 180 डिग्री को अगर तीन से डिवाइड कर तो क्या मिलेगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि एक आइसोसेलिस ट्रायंगल का तीनों एंगल्स का मेजर कितना होता है, 180 डिग्री बाई 3 60 डिग्री। तो मतलब एक आइसोसेलिस ट्रायंगल का तीनों एंगल्स का मेजर कितना होगा, 60 डिग्री करके ईच। ठीक है, चलो अब बात करते हैं राइट एंगल हाइपोटेनस साइड की। तो क्या होगा कि यहाँ पर देखो, ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल है, और ट्रायंगल एक्स वाई जेड भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब क्या बोला है, अब देखो क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल दोनों ही है तो मतलब क्या है कि एक एक एंगल तो दोनों का वैसे ही सेम हो गया 90 डिग्री। फाइन, समझ में आया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोला है कि इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। ठीक है, हाइपोटेनस किसको बोलते हैं, इधर देखो ट्रायंगल ए बी सी में ए सी है हाइपोटेनस और ट्रायंगल एक्स वाई जेड में एक्स जेड है हाइपोटेनस। ठीक, कब हम दो राइट एंगल ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, मान लो ए सी का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक्स वाई का वैल्यू, एक्स जेड का वैल्यू भी है 5 सेंटीमीटर, और इधर देखो बी सी का वैल्यू मान लो है 4 सेंटीमीटर और जेड वाई का वैल्यू भी मान लो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो इसका हाइपोटेनस का मेजर सेम है, इसका दूसरा एक साइड, इसका दूसरा एक साइड सेम है, और दोनों ही ट्रायंगल का एक एक एंगल का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो तब क्या बोलेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, सो उम्मीद है कि ये चारों जो रूल्स है, कॉन्ग्रुएंसी का जो क्राइटेरिया है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब लास्ट में बारी आती है CPCT। सो व्हाट इज़ CPCT? ठीक है, देखिए जब आप लोग मैथ्स करेंगे तो CPCT ये वाला वर्ड हम लोग बार बार यूज़ करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज़ CPCT? CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स। ठीक है, CPCT की जैसे मैं इसको बोलती हूँ। ठीक है, जैसे देखो एक ट्राइंगल का तीनों एंगल होता है। ठीक है, अब इसी ट्राइंगल में देखो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला जो तीसरा एंगल है जो मैंने लिखा नहीं है, ये वाला जो तीसरा एंगल है जो मैंने लिखा नहीं है, तो क्या होगा, ये दोनों एंगल भी तो सेम ही होगा ना। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली एक ट्राइंगल का जो सम वैल्यू होता है, एक ट्राइंगल का जो तीनों एंगल का सम वैल्यू होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। अब 60, 45
ऐड करके 180 से माइनस करो तो जो आएगा इधर भी तो वही आएगा, राइट। तो इसीलिए क्या होता है कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तब उसके बाकी की जो पार्ट्स जो हम लोग वैसे मतलब बाकी का जो पार्ट्स है, जैसे इधर 60 45 मैंने लिख दिया है, तो बाकी का एंगल कौन सा है, एंगल बी ए सी। सो ड्यू टू सिम्प्लिसिटी एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई डी एफ, ऐसा होगा, ठीक है। एंगल में मैंने इधर 2 सेंटीमीटर लिया है, इधर 2 सेंटीमीटर है, इधर 4 सेंटीमीटर है, इधर भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इधर 50 डिग्री है, फाइन। तो अगर इधर 2 हो, इधर 4 हो, इधर 2 हो, इधर 4 हो, तो ये जो ए सी है ना, ये पी आर के साथ इक्वल होगा, ठीक है। इज इक्वल टू जी एच, ए सी इज इक्वल टू जी आई और बी सी इज इक्वल टू एच आई। तो यहाँ पर एंगल ए बी सी जो है एंगल जी एच आई भी वही होगा, तभी तो जाकर यहाँ पर 4 5 क्योंकि ऐसा है तो ऐसा होगा। ये भी एंगल इसके साथ सेम होगा, ये भी एंगल इसके साथ सेम होगा, तो क्या होगा, सिम्प्लिसिटी। सो उम्मीद करती हूँ आज के क्लास में आप लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल जो भी रूल्स है अच्छे से समझ में आ गया है आप लोगों को। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए विथ मैथ विद जूही। थैंक यू।